तो दोस्तों, आपने हमारा पिछला भाग देखा कि हमने मॉसफेट के विषय में आपको जानकारी दी। इसी तरह हम बारीक से बारीक जानकारी आपको पूरे क्लास के अंदर हम देंगे और ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जिसकी जानकारी आपको ना हो। विथ डायग्राम के देंगे, विथ वीडियो के देंगे, विथ हमारी वॉइस के देंगे। आपको हर तरह का पहलू आपको समझाया जाएगा, हर तरह का पहलू आपको बताया जाएगा। तो आपने पिछले वीडियो में हमारा प्रथम डेमो देखा। आइए उसी के तारतम्य में, क्योंकि जब मॉसफेट की बात चली तो मॉसफेट जैसे दिखने वाले सभी पार्ट्सों के विषय में हमें जानकारी लेना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं तो ये मॉसफेट जैसे दिखने वाले ये देख रहे हैं आप, तो ये कभी कभी क्या होता है कि जो हमें ये एक ही शक्ल से में दिखने वाले ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, मॉसफेट भी हो सकते हैं और डायोड भी हो सकती है। अब मुसीबत आ गई, क्यों कि इस समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले हैं। अगर हम सर्किट में देखें तो इस प्लेट में ये कुछ और दिख रहा है, दूसरा सर्किट देखेंगे, सेम सर्किट देखें, सेम प्लेट देंगे तो उसमें कुछ और लिख रहा है। आखिर ये है क्या? इस बला से हमें मुक्ति मिले कैसे? दोस्तों, यकीन मानिए, हमारे 30 दिन के सफर में आप पूरी तरह से आप परफेक्ट होंगे। एक एक पार्ट्स का, एलईडी एलसीडी के एक एक पार्ट्स की जानकारी आपको होगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्या खाक करोगे आप? जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, इस ट्रांजिस्टर का ज्ञान नहीं है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे? प्रैक्टिकल के लिए मैं महाराज आपसे बोलता हूं, कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते ना। तो पहले बेसिक, फिर प्रैक्टिकल। और जिस आदमी को बेसिक नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल तो उसके बाएं हाथ का खेल है, उसके मीटर का काम है, उसको चेक करने का काम है। आपको ये जानकारी होगी कि ये ट्रांजिस्टर को किस तरह चेक किया जाता है, मॉसफेट को किस तरह चेक किया जाता है, मॉसफेट की पहली लेग क्या होती है, दूसरी लेग क्या होती है, तीसरी क्या होती है, ट्रांजिस्टर की पहली लेग क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है। इसी तरह डायोड की पहली लेग क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी। तो आप आसानी से लगे हुए पार्ट्सों को चेक कर लेंगे और मीटर टिकाते ही ये समझ जाएंगे कि आखिर ये मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है या डायोड है। तो आइए इसी तारतम्य पे हमारा आज का ये सेकंड डेमो क्लास का भाग है, हमारा सेकंड भाग, फर्स्ट डेमो क्लास का सेकंड भाग। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं हम डायोड की। जो एक जैसा दिखने वाला, तीनों एक जैसे दिखने वाले में सबसे पहले लेते हैं हम डायोड। अब डायोड को जब हम चेक करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये हमारा ये डायोड है? तो डायोड को चेक करने के लिए आपको रेड प्रोड को 1 नंबर पे लगाइए और ब्लैक को 2 नंबर पर लगाइए। अगर ये डायोड की रीडिंग देता है, अगर ये डायोड की रीडिंग देता है तो ये डायोड है। ठीक इसी तरह आप 2 नंबर को रेड पे लगाइए और 3 नंबर को ब्लैक पे लगाइए। अगर यहां से भी आपको एक डायोड की कंटिन्यूटी मिलती है तो ये मानिए कि ये डायोड है। मेरी बात समझे आप? मैं दोबारा दोहराता हूं, अगर आपको ये डायोड चेक करना है, ये सिंगल डायोड है,
और ये हमारा डायोड बहुत काम का है। ये दो तरह से होते हैं। अगर हम इसको यूं, ये लग रहा है, तो अगर ये पलटी करके लग गया तो इसकी चेकिंग अलग हो जाएगी। इसलिए हमें इस तरह चेक करना है कि लाल प्रोड को अगर हमने 1 नंबर पे रखा और ब्लैक को अगर हम 2 नंबर पर रखते हैं तो एक डायोड की रीडिंग आती है। ठीक, फिर इसके बाद हम रेड प्रोब को 2 पे रखते हैं और 3 नंबर पर ब्लैक को रखते हैं और डायोड की अगर रीडिंग आती है तो ये डायोड है। ट्रांजिस्टर की रीडिंग देखिए दोस्तों। ट्रांजिस्टर की रीडिंग अगर हमने रेड प्रोब को हमने 1 नंबर पे रख दिया और ब्लैक प्रोब को अगर हम यहां रखते हैं तो ये डायोड की रीडिंग देगा। इसी तरह रेड प्रोब को हम 1 नंबर पे रख के और 3 नंबर पर रखते हैं तो ये हमें एक डायोड की रीडिंग देगा। अगर इस तरह रीडिंग आई तो ये ट्रांजिस्टर हुआ। यहां आपने देखा रीडिंग कैसे थी, डायोड का चिन्ह दिखा आपको। रेड प्रोब यहां लगाई, ब्लैक यहां लगाई, एक डायोड की रीडिंग दी। इसके बाद फिर रेड प्रोब यहां लगाई और फिर यहां लगाई, ब्लैक यहां लगा ली, रेड यहां लगा ली, यानी ये सीरीज डायोड हो गया। अब अगर ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर रीडिंग देगा। देखिए, बेस से कलेक्टर और बेस से एमीटर। अगर डायोड रीडिंग आती है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर हुआ। अब अगर ट्रांजिस्टर में हमें इस तरह नापने पर, किस तरह कि हमने यहां इसकी रीडिंग रखी ब्लैक कलर की और यहां रखी हमने रेड कलर की, और यहां भी हमने रेड कलर की। अगर ये रीडिंग नहीं बताता है, क्यों कि ये हमारा अब पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। ये क्या था दोस्तों, कैसे चेक करेंगे इसको हम? सीधा उल्टा। जैसे कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, तो इसको हम यहां पॉजिटिव रेड प्रोब को यहां रखेंगे और दोनों को कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब अगर हमको वही अगर पीएनपी हो जाए, ये एनपीएन है, पीएनपी को जब चेक करेंगे तो सीधा उल्टा। अब हम क्या करेंगे कि ब्लैक प्रोड को यहां रखेंगे 2 नंबर पर और रेड को यहां रखेंगे। अगर ये रीडिंग बताए, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर के सीधा उल्टा बताए, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि अब ट्रांजिस्टर में डायोड में जो फर्क आया, ट्रांजिस्टर से डायोड में जो फर्क आया, उससे अब तीसरा फर्क मॉसफेट में आएगा। बस ये 3 बातें अगर आपने ध्यान में रख ली, इस वीडियो को आपने 10-20 बार देख लिया, तो आपका काम एंड मॉसफेट ट्रांजिस्टर का और झंझट खत्म। गेट से कभी भी मॉसफेट अगर है तो सोर्स और ड्रेन कभी नहीं बताएगा। यानी ये हुई इसकी 1 नंबर, ये हुई इसकी 2 नंबर और ये हुई 3 नंबर। यानी
एक से ना तो 2 का कनेक्शन होगा ना 1 से 3 का होगा। क्या रीडिंग आएगी इसकी मॉसफेट की, एन चैनल मॉसफेट की रीडिंग क्या आएगी? एन चैनल मॉसफेट की जो रीडिंग आएगी वह रीडिंग आएगी आपकी सोर्स पर, यानी पिन नंबर 3 पर। पिन नंबर क्यों, हम आप पीछे बता चुके हैं आपको। ये हुआ हमारा गेट, ये हुआ हमारा ड्रेन, और ये हुआ हमारा सोर्स। सोर्स पर अगर रेड प्रोब हम रखते हैं और ब्लैक प्रोब को ड्रेन पर रखते हैं, और अगर ये डायोड की रीडिंग बताता है तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट हुआ। अगर ये पलटी में रीडिंग भी बता रहा तो ये खराब हो रहा। और अगर ये रेड प्रोब को हमने 3 नंबर पर रखा, सोर्स पे रखा, और ड्रेन पर यानी 2 नंबर पर हमने ब्लैक रखा, और ये डायोड की रीडिंग बताता है, तो एन चैनल मॉसफेट हुआ, जिससे गेट से इनका कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगा। ये हुआ एन चैनल मॉसफेट। अब पी चैनल मॉसफेट, इसका सीधा उल्टा। पी चैनल मॉसफेट इसका सीधा उल्टा, कि गेट हुआ इसका, ये गेट, ड्रेन और सोर्स। रेड कलर के प्रोड को अगर हम 2 नंबर पर रखेंगे, 2 नंबर, ये हुआ इसका 1 नंबर, ये हुआ इसका 3 नंबर। रेड प्रोब को अब हम उल्टा कर देंगे सीधा, जैसे ट्रांजिस्टर में उल्टा किया था ना, इसी तरह इसमें उल्टा कर देंगे। और अगर रेड प्रोब से 2 नंबर से 3 नंबर अगर एक डायोड की रेंज देता है, तो हम ये मान लेंगे कि ये एन चैनल मॉसफेट है। ये इसकी विशेषता हुई। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं इसका। तीनों टाइप दिखने वाले हमारे जो मॉसफेट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, उन्हें हम, डायोड को हम इस तरह चेक कर सकते हैं। कभी कभी आपको डायोड में एक और मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक साइन बता देता हूं, क्योंकि चाइना वाले बड़े बदमाश हो गए। देखिए, ये हमारा एक मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया। इस पे हमने रीडिंग जब आपको यहां बताई, तो ये ऐसा भी हो सकता है। कैसा? इसको हम डबल डायोड बोलते हैं। इसको हम डबल डायोड। अब जब इसको चेक करेंगे तो यहां हमारा कैथोड आएगा, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, यानी पिन नंबर 1 एनोड, पिन नंबर 3 कैथोड, और पिन नंबर 2 कैथोड, और पिन नंबर 3 एनोड। यहां क्या है? पिन नंबर 1 एनोड, और यहां क्या है? कैथोड, और यहां क्या है? फिर कैथोड, और यहां क्या है? एनोड। यानी ये सीरीज डायोड हुआ और ये पैरेलल डायोड हुआ। तो हम जब यहां चेक करेंगे तो दोनों की रीडिंग इस तरह आएगी। ट्रांजिस्टर को जब हम करेंगे तो हमें
बेस से कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग देगा। अगर पलटी करके देखेंगे, अगर ब्लैक प्रोड को यहाँ लगा देंगे तो ये कोई रीडिंग हमें नहीं देगा। सीधा इसका उल्टा एनपीएन ट्रांजिस्टर पे होता है कि यहाँ हम इसके बेस पर ब्लैक लगाएंगे और रेड प्रोब को कलेक्टर और एमीटर पर लगाएंगे तो ये डायोड की रीडिंग देगा। तो मानेंगे हम कि हाँ हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी का सीधा उल्टा होता है। अब अगर एन चैनल मॉसफेट को हम चेक करेंगे तो एन चैनल मॉसफेट हमेशा रेड प्रोब सोर्स पर रखें और ब्लैक प्रोड को अगर हम दोनों टांगों से चेक करेंगे तो पिन नंबर 2 से ये बताएगा, तो ये मानेंगे कि हमारा एन चैनल मॉसफेट है। अगर ये इसका उल्टा बताता है तो ये पी चैनल हो गया। मैं यही बता दूं आपको, अगर इसने इसको यहां रख देंगे और इसको यहां रख देंगे, क्यों कि हमेशा सोर्स से इनपुट लेता है और ड्रेन से ये आउटपुट देता है। गेट से स्विचिंग होती है इसकी, स्विच या स्विचिंग होती है इसकी। इसी तरह आप देखेंगे पी चैनल मॉसफेट, तो पी चैनल मॉसफेट में अगर हम देखेंगे तो पी चैनल का सीधा उल्टा हुआ कि हम गेट से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। पी चैनल मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही हमें एन चैनल मॉसफेट से गेट का कोई भी लेना देना, कोई भी कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी ये मॉसफेट में आ रही है तो वह या तो मॉसफेट नहीं है या वह खराब है। इसी तरह एन चैनल पी चैनल मॉसफेट में भी अगर ड्रेन और सोर्स से कंटिन्यूटी कोई बता रहा है या कोई रेजिस्टेंस बता रही है तो वह खराब है या वह मॉसफेट नहीं है। सोर्स से ब्लैक प्रोड रखेंगे और रेड को करेंगे ड्रेन पर, सीधा एनपीएन से उल्टा। देखें आप, ये देखिए सीधा उल्टा, क्यों डायोड का सिस्टम भी उल्टा है ना, तो इसलिए एनपीएन और पीएनपी में सीधा उल्टा हाथ। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का आप इसको चेक करके और मॉसफेट के परिभाषा को आप आज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले आज जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है मॉसफेट कि आखिर मॉसफेट है क्या, हमने उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दी। क्योंकि दोस्तों डेमो क्लास का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई जादुई सामान आपको दिखाएं और 2 रेजिस्टेंस निकाल दें और एक फॉल्ट बता दें और 2 रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखिए सेट ओके हो गया। ऐसा हम नहीं करते, हम नॉलेज देते हैं और वो भी बेसिक नॉलेज देते हैं। राज एलईडी एलसीडी में जितना नॉलेज आपको भरपूर मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, ये हम गारंटी देते हैं। साथ में आपको एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जिसमें हमारे सीनियर एवं सीखे हुए लोग आपकी मदद करेंगे लाइफ टाइम के लिए। और तीसरा ग्रुप जो मिलेगा वह ग्रुप मिलेगा आपको वोल्टेज चार्ट वाला, सर्किट वाला, कि जब चाहें आप अपने मनपसंद के, क्योंकि हमारे पास 6000 वोल्टेज चार्ट उस ग्रुप में हैं। आप उनमें से अपनी सहूलियत अनुसार निकाल कर क्लिक लगाइए, नंबर डालिए, क्लिक लगाइए, वो ऊपर आया, आप ट्रेस कर लीजिए सर्किट को, अपना काम कीजिए, हमको थैंक्स बोलिए। लाइफ टाइम का सपोर्ट, लाइफ टाइम के लिए आपके पास हमेशा के लिए ऐसे डायग्राम और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। मात्र 30 दिन का आपका हम समय लेते हैं, उसमें भी रात 9 बजे 1 घंटे, और आपको सिर्फ और सिर्फ मीटर चलाना आता हो और टांका लगाना आता हो। ये 2 चीज़ें हम आपसे चाहिए कि आपको मीटर के विषय में जानकारी हो और आप आयरन चलाना जानते हो। गारंटी हमारी है कि हम आपको परफेक्ट टेक्नीशियन
एलईडी एलसीडी का बनाएंगे। लाखों रुपए का बिजनेस है दोस्तों। इस प्रोटेक्शन को जिसने पहचान लिया, आज एलईडी एलसीडी का लाखों रुपए का बिजनेस है 1 महीने का। तो हमारे जो मोबाइल वाले भाई हैं, हमारे जो सीआरडी वाले भाई हैं, वो सभी लोग ज्वाइनिंग लें, बढ़िया तरीके से काम करें और सारे डायग्राम, सारी हमारी सहूलियतें लेकर एक शानदार टेक्नीशियन बने। हमारा उद्देश्य ये है। तो आज के डेमो क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह टॉपिक रहेगा हमारा TL 431 और ऑप्टोकपलर PC 817, जिस पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंटेनेंस टिका हुआ है। पूरे एलईडी एलसीडी का मेंटेनेंस टिका हुआ है पूरा। मतलब ये मान लिए कि उसके बगैर कोई काम ही नहीं होता। पूरी तरह से गहन चर्चा होगी TL 431 ऑप्टोकपलर PC 817 दोनों पर। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।